हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ओरिजिनल वीआरएफ एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के एरर कोड E145 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एरर क्यों आता है और इस एरर की स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग क्या है, इस एरर के आने का मुख्य रीज़न क्या है और क्या इस एरर में कोई पार्ट भी ख़राब हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल एरर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और इस एरर को रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले एज़ पर कंपनी ट्रबल शूटिंग मैनुअल से एरर को रिजॉल्व करना सीखेंगे और लास्ट में मैं अपने फील्ड सर्विस एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इस एरर को मैंने कैसे रिजॉल्व किया था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। यदि कोई स्टेप मिस हो गया तो आप इस कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों और करते हैं इस एरर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स है जिनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। एज़ पर ट्रबल शूटिंग मैनुअल ये एरर द नंबर ऑफ इंडोर यूनिट शॉर्टेज एरर होता है। यह एरर इन 6 कारणों की वजह से आता है। पहला है इंडोर यूनिट पावर ऑफ, सेकंड है वोल्टेज ड्रॉप, थर्ड है कम्युनिकेशन केबल डिफेक्टिव, फोर्थ है टर्मिनल रेजिस्टेंस सेटिंग मिस्टेक, फिफ्थ है कम्युनिकेशन पीसीबी माउंट डिफेक्टिव और कम्युनिकेशन पीसीबी डिफेक्टिव, सिक्स है कंट्रोलर पीसीबी डिफेक्टिव। तो हमें ये सब पॉइंट वन बाय वन चेक करना है और इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सब पॉइंट चेक करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें इंडोर यूनिट की पावर सप्लाई चेक करनी है और यह देखना है कि किसी भी इंडोर में कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें पावर सप्लाई चेक करनी है। इंडोर यूनिट पे वोल्टेज 220 ± 5% होना चाहिए। इसके बाद हमें स्टेप 3 में कम्युनिकेशन वायर को चेक करना है कि वायर कहीं से कटी या फिर ब्रेक तो नहीं हो गई है। फिर इसके बाद स्टेप 4 में इस स्टेप में हमें यह देखना है कि कम्युनिकेशन पीसीबी जहाँ पे माउंट होती है कंट्रोलर पीसीबी पे, वो वहाँ से वाइब्रेशन की वजह से हिल या फिर निकल तो नहीं गई है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोलर पीसीबी को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। फिजिकली देखने पे कुछ जला तो नज़र नहीं आ रहा है उस पीसीबी में। अब दोस्तों, मैं अपने फील्ड सर्विस एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इस मशीन की प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजॉल्व किया था और आपको भी कैसे इस मशीन को प्रॉब्लम को, इस एरर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। लेट अस सपोज करना है कि जिस सर्किट पे हमें काम करना है, जिस सर्किट पे ये एरर आ रहा है, उस सर्किट के साथ नंबर ऑफ़ इंडोर यूनिट 10 है, ठीक है। और उस आउटडोर यूनिट पे एरर शो कर रहा है, एरर E145। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें उस आउटडोर पे कमांड देना है F3 के 00 पे और चेक करना है कि उस पे नंबर ऑफ़ इंडोर यूनिट कितनी कनेक्टेड दिखा रहा है। उस पर हम जब करंट स्टेटस चेक करते हैं तो हमें 8 इंडोर यूनिट दिखाई देता है। जैसे कि हम F3 के 00 पे चेक करेंगे तो 8 इंडोर यूनिट दिखाई दे रहा है। तो इस सर्किट में 2 इंडोर यूनिट ऐसी है जो करंट टाइम में इस सर्किट के कम्युनिकेशन से बाहर है। तो अब दोस्तों, हमें सब इंडोर यूनिट पे ये देखना है कि पावर सप्लाई तो आ रहा है या नहीं आ रहा है और इंडोर यूनिट की डिस्प्ले पे कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है। जब आप ये सब चेक करेंगे तो देखेंगे कि हो सकता है कि किसी इंडोर पे पावर सप्लाई नहीं दिख रहा हो। तो हमें उस पर्टिकुलर इंडोर को चेक करना है कि पावर सप्लाई न आने के क्या रीज़न है। इंडोर पर पावर सप्लाई न आने के 2 रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। पहला रीज़न हो सकता है इंडोर की एमसीबी ट्रिप हो गई हो, या फिर सेकंड रीज़न में इंडोर की पावर पीसीबी में कुछ इशू हो गया हो। तो दोनों पॉइंट हमें चेक करने हैं। यदि सब इंडोर यूनिट पे पावर आ रही है और इंडोर पे कोई एरर भी शो नहीं हो रहा है तो हमें आउटडोर यूनिट से कूलिंग या फिर हीटिंग पे टेस्ट कमांड देनी है। जैसे ही टेस्ट मोड पे हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो सब इंडोर यूनिट चलने लगेगी। फिर हमें बारी बारी से सब इंडोर यूनिट चेक करना है। जब हम इंडोर यूनिट चेक करेंगे
तो देखेंगे कि 8 इंडोर यूनिट की डिस्प्ले लाइट सेम सीक्वेंस में ब्लिंकिंग कर रही है और 2 यूनिट ऐसी होगी जिन पे ना तो कोई लाइट ब्लिंक कर रही होगी और ना ही उनकी डिस्प्ले पे कुछ शो कर रहा होगा। दोस्तों, जब हम आउटडोर यूनिट से टेस्ट मोड पे मशीन को ऑन करते हैं तो वायर्ड रिमोट की डिस्प्ले पे 01 शो करने लग जाता है और IR रिसीवर की डिस्प्ले पे लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें ग्रीन और ऑरेंज लाइट एक साथ ब्लिंक करती है। इस प्रकार से हम उन 2 इंडोर यूनिट को फाइंड आउट कर लेंगे जिनमें प्रॉब्लम है। ये दोनों इंडोर यूनिट ना तो स्टार्ट होगी और ना ही इनकी डिस्प्ले पे जो 8 इंडोर यूनिट दिखा रही है उस तरीके का कोई ऑपरेशन मोड नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से हम उन 2 इंडोर यूनिट को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इन दोनों इंडोर यूनिट का कम्युनिकेशन चेक करना है, क्योंकि आउटडोर और इंडोर यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये 2 इंडोर यूनिट काम नहीं कर रही है और आउटडोर यूनिट की डिस्प्ले पे एरर E145 दिखा रहा है। जैसे ही हम कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे दोस्तों, तो आउटडोर यूनिट का जो एरर है वो डिस्प्ले से चला जाएगा। उसके बाद हमें मशीन को रीसेट करना है और फिर हीटिंग या कूलिंग की कमांड देनी है, जिससे मशीन काम करने लगेगी। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि ये ट्रबल शूटिंग वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक और नई ट्रबल शूटिंग के साथ। ओके, बाय एंड थैंक्स दोस्तों।